हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद NTSSP में। अभी तक हम लोग की बात हो रही थी क्लास BSc की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग ने कुछ चीज़ों को पढ़ रखा था प्रीवियस वीडियो में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पूरा हम लोग ने देख लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है ये हम लोग ने पढ़ ली थी। उसके साथ में किसने डिस्कवरी करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सारी बातें हम लोग ने कर ली थी। साथ ही साथ केमिकल कॉम्पोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली लिपिड्स की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, ये बात हम लोग ने कर ली थी। और उसके बाद में हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स। तो उन सारी चीज़ों से पहले एक पॉइंट आप पहले बस थोड़ा सा सिंपल सा कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो आपको एक रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। और अगर कोई ऐसा बिल्कुल नया है जिसने फर्स्ट टाइम वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप सबसे पहले जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहली वीडियो देख लो जाकर चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है BSc के नाम पर। उस प्लेलिस्ट पर आप जैसे ही आप चैनल को ओपन करोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको एक BSc के नाम से अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आपको जूलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा, सारी वीडियोस BSc की उसी पर है। तो अगर नहीं देखी हो पिछली वीडियो तो वो देखो, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। BSc में एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, और अगर एक क्वेश्चन भी आप BSc में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक कर लेते हो तो बहुत मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले हमें पता है आउटर कवरिंग। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आउटर कवरिंग। मतलब सपोज करो कोई भी अगर कोई सेल है, ये कोई सेल है, इस सेल का जो लास्ट बाउंड्री होगी, इस सेल के प्लाज्मा की जो लास्ट बाउंड्री होगी, वो प्लाज्मा की लास्ट बाउंड्री क्या कहलाएगी? ये वो लास्ट बाउंड्री क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत नाम होते हैं, कुछ लोग प्लाज्मा लेमा कहते हैं, कुछ लोग प्लाज्मा लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम से भी जानी जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। कि आपकी जो सेल है वो सेल खराब ना हो, सेल प्रोटेक्ट रहे पूरी तरीके से। ये काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल। ये बात हम लोग को पता है। फिर आपने बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेमी या सेमी परमिएबल अगर ना बोलें तो सीधे सीधे बोल रहे हम सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, परमिएबल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य। मत समझना इतना हिंदी में। परमिएबल का मतलब जो कुछ को अलाउ करे अंदर आने के लिए और कुछ को अंदर आने के लिए अलाउ ना करें। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो यहाँ पर सेल के अंदर एंटर कर जाएं, और हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता कि मॉलिक्यूल अंदर एंटर करे। तो कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी, तभी इसको क्या क्या सिलेक्ट करती है। सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी। ये बातें हो गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकली किस चीज़ की बनी होती है। तो कल भी हम लोग ने बात करी थी, केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है? प्रोटीन। दूसरा क्या होता है? लिपिड्स। मेन जो 2 चीज़ें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो यही दोनों चीज़ें हैं। कौन कौन? एक तो आपके प्रोटीन्स और दूसरे आपके लिपिड्स। लेकिन कुछ अमाउंट में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो 3 चीज़ों से बनी होती है कौन? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 कॉम्पोजिशन है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये अरेंज कैसे होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कहाँ पर होगा, लिपिड कहाँ पर होगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होगा, इनकी व्यवस्था कैसी होगी, कैसे अरेंज होंगे, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे अरेंजमेंट है उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स। तो जो मॉडल्स टर्म है ना, वो मॉडल्स का मीनिंग क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब इस बात पर तो सब लोग क्लियर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन ये कैसे अरेंज होते हैं ये बात अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स में बताने की कोशिश करी। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने मॉडल्स हैं हम लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ध्यान से अगर देखें यहाँ पर हमारे पास 4 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल कौन सा है? लिपिड बाइलेयर मॉडल। कभी नहीं पूछा जाएगा,
कभी नहीं पूछेगा कोई तुमसे कि लिपिड बाइलेयर मॉडल क्या होता है। आप चाहो तो जब आप, क्योंकि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होगे, तो उसका नाम देकर, साइंटिस्ट का नाम देकर एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है लिपिड बाइलेयर मॉडल की। फिर यहाँ पर ये जो 3 मॉडल लिखे हैं, जिसमें पहला मॉडल हम लोग ने लिखा है सैंडविच मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है और इसमें बीएससी वालों तो बिल्कुल याद रखना कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अलग से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसे लॉन्ग में तो आप पूरा बताओगे, शॉर्ट में सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पूछ सकता है कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, यही बता दो खाली। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें सैंडविच मॉडल आपका ये डेफसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये आपका रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन इनने प्रपोज किया था। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट तीनों मॉडल्स है। तीनों मॉडल्स हम लोग को डिटेल में अभी पढ़ने होंगे। क्या इतनी बात हो गई? अब जो पहले मॉडल पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला मॉडल आपके सामने है लिपिड बाइलेयर मॉडल। देखो इसमें कुछ नहीं याद रखना है तुम्हें, ना ये कभी अभी बोला कि पूछा भी जाएगा, और सिर्फ सिंपल सा आपको एक फॉर्मेलिटी की फॉर्म में बता देना है क्या है ये। ग्रोटर और ग्रेंडल ने 1925 में इसको डिस्कवर किया। ये नाम याद रख लेना कि किसने डिस्कवर किया, ग्रोटर और ग्रेंडल ने। पहला मॉडल था। देखो जब जब अगला मॉडल आएगा वो पिछले वाले से अपडेट होगा। आप कोई भी अगर नया फ़ोन खरीदोगे तो पुराने वाले से बेटर होगा ना, क्योंकि उसके अंदर नए वर्जन्स होंगे, नया अपडेशन होगा, नई चीज़ें होंगी। तो वैसे यहाँ पर ये पहला मॉडल था, 1925 का गंदा मॉडल था। इसके बाद में जो और नए मॉडल्स आए वो और अच्छे हैं, उनमें और नई चीज़ें पता चली कि हाँ लिटरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर। मेम्ब्रेन 2 लेयर की बनी होती है। किसकी 2 लेयर? लिपिड्स की। सिंपल सी चीज़ बोली। 2 लेयर लिपिड्स की क्या? एक ऊपर ये लिपिड्स की लेयर होगी और एक नीचे लिपिड की लेयर होगी। ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड, जिसमें जो लिपिड होंगे उन लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो जो ऊपर हेड होगा लिपिड का, ये हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। और ये जो टेल होगी नीचे, ये कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक होगी। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। अब फर्क क्या है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में? हाइड्रो का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? वाटर। और फिलिक का मीनिंग होता है लवर। जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा वो हेड, और हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स हेटर। कहता नहीं ये फोबिया है, इस चीज़ से नफरत है, इस चीज़ से डर है। तो जो वाटर को हेट करेगी वो टेल, मतलब टेल हमेशा पानी से दूर रहती है और हेड पानी के साथ में जुड़ने की कोशिश करता है। सिर्फ सिंपल सा बाइलिपिड लेयर था, स्ट्रक्चर था ग्रेंडल का, जो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा जो हमारा मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप चीज़ों को ध्यान से समझना। दूसरा मॉडल है जिसका नाम है सैंडविच। क्यों बोला गया इस मॉडल को सैंडविच मॉडल? क्योंकि सैंडविच आपने खाया ही होगा। ठीक है। एक ब्रेड, दूसरी ब्रेड, और बीच में क्या भरे होते हैं? ठीक है, आलू भरे होते हैं, स्टफिंग होती है ना आलू की। तो वो एक ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में आलू की स्टफिंग, सेम वैसे ही मॉडल बनाया गया सैंडविच मॉडल। बनाने वाले कौन? डेफसन एंड डेनियली। किसने मॉडल प्रपोज किया? डेफसन एंड डेनियली। देखो जब एग्जाम में लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखोगे कि जैसे यहाँ पर तुमने सीधे सीधे, क्योंकि हमें बहुत लंबी पीपीटी बनानी पड़ जाती, बहुत काम करना पड़ जाता, तो हमने सीधे यहाँ पर आपको नाम डाल दिया किसने प्रपोज किया। आप इस लाइन को पूरा फॉर्मल तरीके से लिखोगे कि भाई सैंडविच मॉडल इज द सेकेंड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा मॉडल है जिसको डेनियली और डेफसन ने 1935 में प्रपोज किया, या हिंदी वाले लिखेंगे 1935 में प्रस्तुत किया, आपकी मर्जी है, या इट वाज प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डेफसन इन 1935। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके लिखोगे, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में कॉपी भरने के भी नंबर होते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। तो अभी यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड बाई प्रोटीन। सबसे पहले जो लिपिड की बाइलेयर है वो प्रोटीन से कवर्ड होती है दोनों साइड में। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, देखो इसमें ये ऊपर एक लेयर दिख रही है, ये तुम्हें येलो कलर की दिख रही है। ये जो येलो कलर की आपको लेयर दिख रही है, ये एक ऊपर लेयर दिख रही है, और एक आपको ये येलो कलर की लेयर कहाँ दिख रही है? नीचे दिख रही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर है जो कवर्ड बाई है किससे? प्रोटीन से, ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ।
उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर में इनके क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझना तो आपको ये मॉडल क्लियर होगा। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, मतलब ये ऊपर प्रोटीन, ये जो ऊपर है ये क्या है, प्रोटीन, ये नीचे लेयर है ये भी क्या है, प्रोटीन। ऊपर की एक प्रोटीन की लेयर होगी, नीचे एक प्रोटीन की लेयर होगी, ठीक है, और बीच में कौन होगा उसके, लिपिड होगा। तो ये बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन है, ये है लिपिड। अब लिपिड में सेम जो अभी तक पीछे चीजें पढ़ी हैं कि भाई ये देखो ये पूरा लिपिड का एक स्ट्रक्चर और ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लिपिड में ये इतना पोर्शन क्या है, ये तो हो गया हेड, ठीक, और ये नीचे का पोर्शन ये क्या हो गया, ये हो गया लिपिड की टेल। तो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, और ये जो टेल है ये वाटर से दूर जाने वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पर लिपिड बाइलेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक ये लिपिड की लेयर, एक ये लिपिड की लेयर, तो पूरी ऐसे ही एक लिपिड की ये लेयर हो जाती है और एक लिपिड की ये लेयर हो जाती है। तो पूरी लिपिड की बाइलेयर है और जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ कौन लगे हैं, प्रोटीन लगे हुए हैं, क्लियर। तो आप देखो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड बाय प्रोटीन लेयर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ओर लिपिड की बाइलेयर प्रोटीन से घिरी रहती है, ठीक है, जिसकी संरचना में, स्ट्रक्चर में ये कीवर्ड है, ये बात दिमाग में बसा लेना कि पहले प्रोटीन होगा, फिर लिपिड होगा, फिर प्रोटीन होगा। तो अगर ये देखो ऊपर प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, सिंपल है। उसके बाद कह रहा है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखो, जो भी मॉडल आता है ना वो मॉडल कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। जब उसकी गलती पता चलती है तभी अगला मॉडल आता है, अगर गलती ना पता चले तो अगला मॉडल की कोई ज़रूरत ही ना हो। तो अब इस मॉडल में पता चला कि कुड नॉट एक्सप्लेन द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इस मॉडल से, मॉडल अच्छा था, मॉडल ने बताया कि भाई प्रोटीन कैसे लगे हैं, लिपिड्स कैसे लगे हैं, सारी चीज़ बताई, लेकिन इस मॉडल ने मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, कि ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या फ्लूइड नेचर है नहीं है, उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये 1935 का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर लोगों ने पूछने लगे लोग कि फ्लूइड की फॉर्म में कैसे, आप बोल रहे थे ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है, तो यहाँ पर फ्लूइड का क्या नेचर है, कैसे, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, सैंडविच मॉडल में हमारे डेनियली एंड डिफ्सन। तो ये मॉडल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब इसके बाद में एक अगला मॉडल आया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अगला मॉडल कौन सा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, अच्छा मॉडल है, शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। और ये कब आया, 1959 में। जरा आप फर्क देखिएगा एक बार, ये मॉडल कब का है, 1935 का, और ये मॉडल कब का है, 1959 का। तो ऑलमोस्ट 25 साल के बाद में ये अगला मॉडल प्रपोज किया गया। और ये प्रपोज किसने किया था भाई साहब, इनका नाम याद रखना, ये बहुत एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रपोज किया था, रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था, और इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था। देखो अगर 1935 से 1959 में देखें तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई होंगी, उस टाइम बहुत सी चीज़ें बदलाव आए होंगे, तो फिर ये मॉडल थोड़ा सा ठीक था। बहुत चीज़ें इसके अंदर गलत भी हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी थी जो पिछले मॉडल के अंदर नहीं थी। अगर आप देखो इधर, ये रहा इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का पूरा डायग्राम, जो अभी हम लोग डायग्राम समझेंगे और उसके साथ साथ पहले थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे। कह रहा है कि ऑल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब में सेम ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइलेमिनर मतलब 3 लेयर्स का, ट्राइलेमिनर मतलब ऐसे 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर होता है। क्या 3 लेयर का स्ट्रक्चर, अभी हम लोग अगले में देखते हैं। अब स्ट्रक्चर में पहले क्या होगा, आउटर प्रोटीन लेयर, फिर बीच में लिपिड की बाई लेयर, और फिर इनर प्रोटीन लेयर, जो सेम उसने बताई थी पिछले वाले ने। उसने क्या बताई थी, पहले प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड। सेम चीज़ यहाँ पर भी लग रही है, बस इन्होंने यहाँ पर वर्क चेंज क्या कर दिया, बोले ये बाहर की साइड में जो होगा ये तो हो गया, सपोज करो आउटर प्रोटीन, ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ लगे होंगे, ये कौन हो गए, इनर प्रोटीन। तो एक आउटर प्रोटीन, एक इनर प्रोटीन, और बीच में आउटर और इनर प्रोटीन के क्या भरे होते हैं, ये किसकी लेयर भरी है, जल्दी से बताइए। ये बीच में किसकी लेयर भरी है, लिपिड की, और ये लिपिड की बाइलेयर है। तो देखो यहाँ 3 चीजें हो गई इसमें भी, पहले आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन और लिपिड।
जब ये तीन चीजें हो गई तभी इसको इसने क्या बोला है कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा। जैसे पिछले मॉडल में था वैसे ही सेम है कि सारी मेम्ब्रेन में ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होगा। क्या ट्राइलेमिनर? बाहर प्रोटीन, अंदर प्रोटीन, बीच में लिपिड। इतनी तो याद रहेगी यार। देखो ऊपर प्रोटीन, तुम सैंडविच खाते हो, उस सैंडविच में देखो ऊपर जो ब्रेड है वो एक प्रोटीन है, नीचे जो ब्रेड है वो प्रोटीन है, और बीच में जो भरा हुआ मटेरियल है वो सारा क्या है? लिपिड है। वो सारा क्या है? लिपिड का मटेरियल है। तो सिंपल ध्यान रखना, बाहर प्रोटीन, अंदर प्रोटीन, बीच में लिपिड। अब इसकी थिकनेस याद रखनी है। इनके हिसाब से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तीनों मिलाकर जो एक सिंगल लेयर बनती है वो कितनी होती है? 7.5 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है? 7.5 नैनोमीटर की। अगर कोई ऐसा है जिसको नैनोमीटर नहीं पता हो तो आप ध्यान रखना, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है? 10⁻⁹ कितना हो जाता है? 10⁻�9 मीटर। तो अब ये चेंज हो गई मीटर में। तो अगर हमसे कहा जाए कि ये 7.5 नैनोमीटर की है, इसका मतलब ये 7.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर की है। तो अगर मीटर में आप लिख दोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या थी? कुड नॉट एक्सप्लेन डायनामिक फंक्शंस। स्ट्रक्चर सही था, मॉडल समझ में आ गया, लेकिन कैसे वर्क कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस चीज को इस मॉडल के अंदर कुछ नहीं बताया इन्होंने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क कर रही है, कैसे लिपिड फंक्शन कर रहे होंगे, कैसे प्रोटीन फंक्शन कर रहे होंगे, अंदर के प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के नीचे के ही साइड में होते हैं या सिर्फ बाहर की साइड में होते हैं। इन सारी चीज़ों का आंसर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने नहीं किया। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने हम लोग को बताई हैं। देखो इधर, ये हमारी पूरी एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरी एक लेयर है, ये पूरी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बताई। इसमें जो ऊपर की साइड का इन्होंने दिखाया, ये बोला एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब ये सेल के बाहर का रीजन है। और ये जो अंदर की साइड दिखाई है साइटोसोल, ये सेल के अंदर का लिक्विड है, मतलब ये इनसाइड है और वो आउटसाइड है। समझ लो आप, जैसे सपोज करो ये कोई सेल है, इधर ये कोई सेल है, तो ये अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन है। तो बाहर के पोर्शन को एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का है, अंदर के पोर्शन को साइटोसोल का है। साइटोसोल मतलब सेल का सॉल्यूशन, ये सेल के अंदर का पोर्शन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है उसकी साइड में देखो और ये इंट्रा सेलुलर की साइड में। तो अभी यहाँ बाहर की साइड में एक आउटर प्रोटीन लेयर लगी है और अंदर की साइड में इनर प्रोटीन लेयर लगी है, जैसे अभी पीछे आपने थ्योरी में लिखा। तो बाहर की जो प्रोटीन लेयर है ये देखो, ये पूरा ये जो इन्होंने इस तरीके से बनाकर दिखाया है हम लोग को, ये जो पूरी एक फिक्स्ड प्रोटीन लगा दिया है इन्होंने, ये देखो झालर की फॉर्म में लग रहा है ऐसे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? बाहर का प्रोटीन, आउटर प्रोटीन। और इनर साइड में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये अंदर की साइड में जो लगा है ये इनर प्रोटीन लेयर हो गई। तो एक बाहर की प्रोटीन हो गई और एक अंदर की प्रोटीन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक आउटर बाहर की लेयर है और एक अंदर की लेयर है, दो हमारी प्रोटीन की लेयर हो गई। अब दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में क्या, ये स्टफिंग किस चीज़ की है? पूरा लिपिड्स की। लिपिड की बाई लेयर होती है। तो देखो इन्होंने दो लेयर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है सारे मॉडल्स के अंदर, लेकिन क्या क्या फर्क है वो हम लोग को देखना है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये जो आपको येलो कलर के यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर लिपिड की लेयर है। ये पूरी लाइन लिपिड की लेयर है, जिसमें ये हेड है, ये क्या है? लिपिड का हेड है। और इन हर हेड के नीचे आप देखोगे ये क्या है? ये टेल है, ये लिपिड की टेल है। सेम ऐसे ही लिपिड की क्योंकि दो लेयर है, तो ये हेड हो गया लिपिड का और ये लिपिड की क्या हो गई? टेल हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, ये लिपिड की टेल है और ये क्या हो गई? बीच में टेल्स हो गई। और ये किनारे किनारे पर कौन हो गए? हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। तो हेड हमेशा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी उसके लिए आप हाइड्रोफिलिक लिख रहे हो, और टेल वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती तो उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोफोबिक लिख रहे हैं। बस इतना सा सिंपल सा स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। ये तो बहुत आसान है। अभी हम लोग ये बार बार पीछे पढ़ रहे हैं कि भाई देखो कुछ नहीं करना, ऊपर प्रोटीन की लेयर बनाओगे, नीचे प्रोटीन की लेयर बनाओगे, बीच में लिपिड की बाई लेयर को फिक्स कर दोगे। समझ में आ गया इतनी चीज़? कोई दिक्कत यहाँ पर? बस अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि ये जो मॉडल प्रपोज हुआ, इन्होंने यहाँ पर ये जो प्रोटीन बताया बिल्कुल इन्होंने एकदम फिक्स्ड बता दी लाइन, कि प्रोटीन एकदम बिल्कुल फिक्स लाइन की फॉर्म में है, जबकि प्रोटीन ऐसा नहीं होता। ये बात हम लोग को अब पता चल चुकी है
कैसा होता है प्रोटीन लिटरली में इसमें लगा हुआ, वो हम लोग अब आगे देखते हैं। आओ, तो अगला मॉडल आया जब ये डायनामिक फंक्शन नहीं कर पाया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो अगला मॉडल प्रपोज हुआ जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखो इसके नाम में ही आ रहा है फ्लूइड, टर्म को जरा समझो। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? तरल। और मोज़ेक का मतलब होता है जहां पर कोई पैटर्न हो, जैसे कोई एक चीज है, अगर कोई चीज इस तरीके से ऐसे अरेंज है तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, ये एक समान रूप से अरेंज है। और मोज़ेक कब कहेंगे इसको? मोज़ेक इसको तब कहेंगे जब ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक अंदर, एक इधर, एक और बाहर, अलग अलग जगहों पर जब चीज़ें प्रेजेंट होंगी ये सारे मॉलिक्यूल्स, तो इसको क्या कहेंगे? मोज़ेक कहेंगे, पैचेस की फॉर्म में। और एक ही लाइन में अगर लगी हुई हैं तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा या यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो अगर हम लोग एक मिनट पिछला मॉडल देखें, देखो ये मॉडल कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोटीन देखो एक लाइन में लगे हैं ना, सारे प्रोटीन एक लाइन में लगे हैं, नीचे देखो सारे प्रोटीन एक लाइन में लगे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका नाम ही है फ्लूइड मोज़ेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सारी चीजें एक साथ नहीं लगी रहेंगी, यहाँ पर मोज़ेक पैटर्न की फॉर्म में कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर होगा। तो इतनी रेगुलरिटी नहीं होती, लाइन से नहीं होता कि एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन इधर, प्रोटीन इधर, प्रोटीन इधर, प्रोटीन टेढ़े बेढ़े होते हैं। तभी इस मॉडल को प्रपोज किया गया जिसका नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया। सिंगर, ये वाले सिंगर नहीं है, सोनू निगम वाले, गाना गाते गाते प्रपोज किया। ठीक है, 1972 में। तो अब तुम यार यहाँ पर एक चीज देखो कितना डिफरेंस आया, कितना फर्क आया। पहला मॉडल जो आपने अभी पढ़ा था सैंडविच मॉडल 1935 में, फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में प्रपोज हुआ, और फिर उसके बाद 1972 में प्रपोज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 13 साल के बाद। तो अगर यहाँ से देखो पहले मॉडल से एडवांस मॉडल तक अगर आप देखो तो कितना करीब 30-35 साल का टाइम गुजरा। तो 30-35 साल में ही हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आई होगी, जो आपने 2 वीडियोस के अंदर समझ ली। इतना काम करने के लिए इन लोग को सालों लग गए। पहली चीज ध्यान रखना, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल अभी तक के हिसाब से सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो जो हमारा वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि इसमें 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मोस्टली चीज़ें इसकी सही हैं, मोस्टली चीज़ें इसकी सही हैं। और अभी तक कोई इसके बाद का कोई मॉडल नहीं प्रपोज्ड है कि जो ये कहे कि ये मॉडल फेल हो गया और असली मॉडल अब दूसरा आ गया। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आया। तो 1972 से अब तक ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर हो गए, तो ये मॉडल अभी तक ठीक तरीके से चल रहा है। दूसरी चीज़, मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स अरेंज लाइक ए मोज़ेक। कह रहा है कि ये भी सेम जैसे जो लिपिड की बाइलेयर है, यहाँ पर इन्होंने फॉस्फोलिपिड बोल दिया। भाई लिपिड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो यहाँ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो बोले फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स हैं जिसके साथ में प्रोटीन है। यही बात हम लोग इतनी देर से कर रहे थे कि प्रोटीन है और लिपिड है। अरेंज लाइक ए मोज़ेक, जो एक मोज़ेक की फॉर्म में अरेंज होंगे। मोज़ेक कैसे? ऐसे 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 ऐसे, एक लेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। फिर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। अब जो ये यहाँ पर क्या करें, वहाँ पर पिछले वाले में क्या बताया था कि जो लिपिड्स हैं वो फिक्स हैं, प्रोटीन है वो बिल्कुल फिक्स एक लाइन की फॉर्म में थे। अगर आप पीछे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था? बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में थे ना, फिक्स्ड थे, मूव नहीं कर सकते थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है लिपिड्स और प्रोटीन मूव कर सकते हैं। मतलब ये प्रोटीन यहाँ से निकलकर इधर, ये इधर से इधर, ऊपर नीचे जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, हार्ड, बिल्कुल टफ नहीं है। कैसी है? फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकती है, प्रोटीन इधर से इधर जा सकता है, लिपिड ऊपर चल जा सकता है। ठीक है, कोई उसके अंदर टाइटनेस, रिजिडनेस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मूव कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। प्रोटीन्स 2 टाइप के होंगे, एक होंगे इंटीग्रल जो बाहर अंदर वाले होंगे, पेरीफेरल जो बाहर वाले प्रोटीन्स होंगे। फिर इसके बाद में बताया गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। देखो अभी तक पीछे आपने किसी मॉडल में ये नहीं बताया कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। यही मॉडल था जिसने बताया कि कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, 5 से 10%, 2 से 6%, ऐसे कम परसेंटेज में होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसने मॉडल ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अरेंज होते हैं, तो इस तरीके से हमें इसका मॉडल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ध्यान से देखो भाई,
बनाकर आना है एग्जाम में, ये बनाकर आओगे, एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा तुम्हें। डायग्राम्स के साथ में अगर आप खेल गए भाई साहब बीएससी में, तो डेफिनेटली तुम्हें बेहतरीन नंबर मिलेंगे। और डायग्राम्स अगर नहीं बनाए आपने सही तरीके से, सुटेबल डायग्राम्स जहाँ जहाँ पर बनने हैं, ठीक है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छे तरीके से अगर क्या होगे, हेडिंग, ब्लू ब्लैक पेन, डेट्स के साथ में, डायग्राम्स के साथ में, एग्जामिनर घर पे आकर चुम्मी दे के नंबर देगा, सच्ची बता रहे हैं। देख लो इधर, ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो इसने दिखाया है, ये क्या है हमारा प्रोटीन, ठीक। ये अंदर की तरफ लगा है, ये भी कौन है, प्रोटीन। ये किनारे पर बाहर की साइड में आ गया, ये क्या हो गया, पेरीफेरल प्रोटीन। तो जो अंदर के प्रोटीन्स हैं, उसका नाम क्या है, इंटरनल प्रोटीन। तो ये भी क्या हो गया, इंटरनल प्रोटीन, ठीक। जो बाहर की साइड में आ गए, जैसे ये यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया, पेरीफेरल प्रोटीन, बाहर की साइड में आकर लग गया। ऐसे ही हो सकता है यहां पर कोई इस तरीके से ऐसे करके आकर लग जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेरीफेरल प्रोटीन। तो पहले तो ये चीज समझो कि ऐसा नहीं होता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक साइड में पूरी प्रोटीन लगी हो, नीचे प्रोटीन लगी हो, ऐसा फिक्स नहीं होता। अंदर भी हो सकते हैं प्रोटीन, बाहर भी हो सकते हैं प्रोटीन, कोई फिक्स लाइन नहीं है, बीच में भी हो सकते हैं प्रोटीन। तो इंटरनल प्रोटीन है और पेरीफेरल एक्सटर्नल प्रोटीन है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में अब जैसे ये देखो, ये पूरा ऐसे करके एक प्रोटीन आ गया बीचों बीच में, ठीक है, तो ये बीच में आ गया इंटीग्रल प्रोटीन, इंटरनल कहलाएगा बीच का पूरा प्रोटीन, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, ये मूव भी कर सकते हैं। अभी हो सकता है आपको ये इंटीग्रल प्रोटीन ऐसा दिख रहा हो, कुछ टाइम के बाद ये प्रोटीन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए या नीचे शिफ्ट हो जाए, ये प्रोटीन यहाँ से खिसक कर आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल है हमारा शरीर, जो है ना फ्लेक्सिबल है। वो ये नहीं कि जो चीज़ जहाँ पर वो कतई एकदम जटिल की फॉर्म में है, ठीक है, मूवेबल है। जैसे हाथ मूव कर सकते हैं ना, ऐसे ये भी एक सर्टेन लिमिट्स के साथ में मूव कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मूव करके सपोज करो तुम्हारे शरीर से निकल कर कहीं और चले जाएं, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हम अपने हाथ को ऐसे ही तो मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा ना कि इसको निकाल कर मैं फेंक ही दिया कहीं, तो ये मूवेबल है, मूव कर सकती है। साथ ही साथ ये तो हो गई प्रोटीन की बात। प्रोटीन के अलावा जो दूसरे हैं तुम्हारे, ये हो गए तुम्हारे लिपिड लेयर्स, ये हो गई आपकी लिपिड की बाई लेयर्स। अब जो लिपिड की बाई लेयर है, तो एक लेयर तो लिपिड की ऊपर दिख रही है, नीचे लिपिड की दूसरी लेयर दिख रही है। इसमें क्या होगा, ये लिपिड का आपका हेड है, बहुत बार बात कर चुके हैं, और ये लिपिड के बीच में क्या है, टेल्स है। अब जो हमारे प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के साथ साथ देखो ये इस तरीके से दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हैं या ये ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यही क्या है, यही हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जितने कार्बोहाइड्रेट्स लगे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी देने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जहां जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देंगे। तो अभी सिंपल सा तुम ये समझो कि हमारे पास 3 मॉडल प्रपोज हुए। कहीं पर खाली जगह है क्या, चलो यहीं पर कर लेते हैं। हमारे पास 3 मॉडल हम लोग ने प्रपोज करे। पहला कौन सा, सैंडविच मॉडल, जो डेप्सन डेनियली ने दिया था। इन्होंने फिक्स बता दिया कि ऊपर एक प्रोटीन की लेयर, नीचे एक प्रोटीन की लेयर, और बीच में कौन होता है, लिपिड की बाई लेयर, ठीक। दूसरा आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ऑलमोस्ट सेम था। इन्होंने भी इस तरीके से बताया कि पीएसएफ फिक्स होती है और नीचे प्रोटीन फिक्स होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से बीच बीच में लिपिड्स भरे होते हैं, ठीक है। लास्ट जो अभी हम लोग ने पढ़ा कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसने बताया कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक प्रोटीन इधर एक प्रोटीन इधर। उसने कहा प्रोटीन ऊपर भी हो सकते हैं, ऐसे करके बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकते हैं, कहीं पर भी प्रोटीन हो सकते हैं। जितने हमने ग्रीन कलर से बनाए सब प्रोटीन। और इन प्रोटीन के साथ साथ जो हमारे लिपिड बाई लेयर होगी वो जो हमारी लिपिड बाई लेयर होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये आ गई हमारी लिपिड की बाई लेयर बीच बीच में। समझ में आ गया आपको? तो ये नीचे वाले पेरिफेरल प्रोटीन और ये बीच वाले जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन्स। इतना स्ट्रक्चर था हमारा किसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। आगे आप देखिएगा, लास्ट हेडिंग आप डालकर आओगे, क्योंकि जब आप इतना एग्जामिनर को बताओगे तो एक बात और बताओगे, फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्या क्या काम कर सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला फंक्शन होगा बैरियर एंड प्रोटेक्शन। भाई आपकी बॉडी को, आपकी सेल्स को सेपरेट करेगा बाहर के एनवायरनमेंट से। तो सेल और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग अलग करने का काम है, मतलब प्रोटेक्शन देने का, बैरियर की फॉर्म में काम है।
दूसरा सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, किस किस चीज़ को अंदर पहुंचाना है, किसको नहीं पहुंचाना है, चेकअप करना है, ठीक है, उस सारी चीज़ में काम करेगा। तो डिफ्यूज़न मतलब हायर कंसंट्रेशन अगर किसी चीज़ की है उसको सेल के अंदर पहुंचाना, सेल में कोई चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन में उसको बाहर निकालना। ऑस्मोसिस करना, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी काम करती है तो ऑस्मोसिस भी हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट कराती है चीज़ों का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, हर चीज़ में काम करेगी। कोई सेल के अंदर कोई चीज़ लेनी है, सेल से कोई चीज़ बाहर निकालनी है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इन सारी चीज़ों में काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सिग्नल रिसेप्शंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि जो जितने भी, अब सपोज करो कोई ये सेल है, इधर देखो ये सेल है, अब कोई तुम्हारा हार्मोन है, हार्मोन का तो काम होता है ना भागते हुए आना, मैसेज देना, कोई तुम्हारा हार्मोन है, टिंग 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 वो आया यहाँ पर, उसने आकर यहाँ पर आकर सेल को मैसेज दिया कि ऐसा काम करो, ये बनाओ, ठीक है, ऐसा प्रोटीन बनाओ, कुछ भी बोला, तो वो मैसेज आकर सेकेंडरी मैसेज कहाँ पर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने का काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से आने वाले। तो रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स एंड सिग्नल्स, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। सेल रिकॉग्निशन, सेल्स को पहचानना, जैसे इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स जो कार्बोहाइड्रेट जिनको आप बोल लेते हैं, उनके थ्रू ये सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। कम्युनिकेशन, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इसमें काम करती है कि अगर कोई एक मैसेज एक सेल से दूसरी सेल में जाना हो, ठीक है, एक मैसेज जिसको सेकेंडरी मैसेज, सेकेंडरी इंटरेक्शंस की फॉर्म में बोलते हैं, तो अगर एक सिग्नल कोई एक सेल से दूसरी सेल की, भाई मेरे अंदर ये चल रहा है, तू भी अभी वाला काम कर ले, कोई भी मैसेज इधर से उधर भेजना होता है तो वो कम्युनिकेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है सेल को एक सही शेप देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उससे सेल का शेप रहता है बना हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर सेल का बना रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये इतना था इसमें आपके पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है, फिर से समझ लो। आपका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद में डिस्कवरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे, उसके बाद में केमिकली किस किस चीज़ की बनी है, केमिकल्स बताओगे कि कौन कौन लिपिड था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट जो आपने अलग अलग लगा कर देखे। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मॉडल्स कितने हैं, पहले एक पेज पे तो आप मॉडल्स के नाम ही एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई ये मॉडल्स हम आगे बताने वाले हैं। फिर उसके बाद पहला मॉडल लिपिड बाइलेयर, दूसरा सैंडविच मॉडल, तीसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, चौथा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इतने मॉडल, और हर मॉडल में सुटेबल डायग्राम जहाँ जहाँ आपको बनाना है वो बनाओगे। देन आप उसके फंक्शंस बताओगे कि भाई ये इसके काम थे। बाकी इतना अगर आपने कर लिया 100% नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और पिछली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वीडियो थी वो वीडियो अपलोड करने पर आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और मोस्टली बच्चों ने अपनी एक क्यूरियोसिटी दिखाई कि भाई हमें और वीडियोस चाहिए, ठीक है, और इस पे काम करिए। तो अभी वैसे तो आज 12th क्लास की वीडियो बनाने को थे, क्लास 12th केमिस्ट्री की, लेकिन जब आपने अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करा वीडियो के अंदर तो देखकर भी अंदर से अच्छा लगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकंड पार्ट की वीडियो भी आज तैयार हो गई। अगर आप और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो तो कंप्लीट सिलेबस आपका बीएससी का करवाने की हम लोग की 100% गारंटी है। साथ ही साथ जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं बीएससी में, उनके लिए मैंने फरजान सर से भी बात कर ली, वो फिज़िक्स के आपकी कंप्लीट बीएससी के सिलेबस की वीडियोस बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी देखो तुम्हें सारी चीज़ें, ज़ूलॉजी बॉटनी मेरे साथ हो जाएगी, केमिस्ट्री 11th-12th तक हम सारी केमिस्ट्री सीबीएसई की पढ़ाते ही हैं। तो आपकी जितना भी बीएससी का केमिस्ट्री है वो सारा बीएससी फर्स्ट ईयर का है, तो वो भी आपके साथ में करवा सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स आपको फरजान सर करा देंगे, तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा बीएससी का, चाहे मैथ्स स्ट्रीम के हो चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम के हो। लेकिन भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सुबह 6 बजे से मेरा बैच था, पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, उसके बाद में फिर वीडियो बनाओ, ठीक है, फिर अपलोड करना, सारी चीज़ कोई टीम वैसे करके नहीं है हमारी कि कोई हमें पीपीटी तैयार करके दे, कोई हमें वीडियो बनाए अलग से, या अपलोड करने का काम किसी और को हो। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, अपलोड करना हो, चाहे वीडियो बनानी हो, चाहे पीपीटी प्रिपेयर करनी हो, तो यार उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो बस आपको सिंपल सा ये करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, हम लोग को अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने का हम प्रयास आपके लिए करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक में, जब तक के लिए थैंक यू।